परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर कबीर देव अपने तत्व ज्ञान को बताने के लिए स्वयं ही आते हैं, क्योंकि काल भगवान ने अपनी प्रेरणा से झूठे संत और गुरु बनाकर उनके द्वारा पूर्ण रूप से मानव समाज के अंदर अज्ञान फैला दिया गया होता है। क्योंकि काल भगवान नहीं चाहता कि ये मानव परमात्मा को पहचाने, और ये कल्याण करवा के यहाँ से निकल ना जाए, तेरे जाल से बाहर ना हो जाए। और ये कल्याण करवा के यहाँ से निकल ना जाए, तेरे जाल से बाहर ना हो जाए। परमेश्वर स्वयं आते हैं, क्योंकि वो काल से प्रबल शक्ति है। और उस परमात्मा के आने के बाद इस काल का कोई भी जाल नहीं चलता, किसी भी प्रकार की इसकी कोई बाधा परमात्मा के मार्ग में नहीं आती। और इसी कारण से वो तत्वज्ञान कलयुग के अंदर पूरे विश्व में फैल जाता है। अब प्रश्न उठता है कि ये कलयुग में ही ये तत्वज्ञान क्यों प्रचार हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ। इसके विषय में बहुत लंबी चौड़ी कहानी बनती है। जैसे आपने सृष्टि रचना में सुना कि कभी पूर्ण परमात्मा के वचन से, पूर्ण ब्रह्म के वचन से 3 लोक स्थापित हुए। अनामी लोक पहले से था, जिसमें परमात्मा विद्यमान थे। उसके बाद अलख लोक, आगम लोक, फिर अलख लोक और नीचे वाला सतलोक। सतलोक के अंदर परमात्मा ने अपने वचन से, पूर्ण ब्रह्म ने, सत्य पुरुष ने, सतपुरुष मीन अविनाशी प्रभु ने अपने वचन से, एक वचन से 16 द्वीप बनाए। पूर्ण ब्रह्म के वचन से 3 लोक स्थापित हुए। अनामी लोक पहले से था, जिसमें परमात्मा विद्यमान थे। उसके बाद अलख लोक, आगम लोक, फिर अलख लोक और नीचे वाला सतलोक। सतलोक के अंदर परमात्मा ने अपने वचन से, पूर्ण ब्रह्म ने, सत्य पुरुष ने, सतपुरुष मीन अविनाशी प्रभु ने अपने वचन से, एक वचन से 16 द्वीप बनाए। और फिर 16 शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। और प्रत्येक पुत्र को एक एक द्वीप में रहने की आज्ञा दे दी। उसके बाद परमेश्वर ने अपने पुत्र अचिंत से कहा कि आप शेष रचना करो। अचिंत ने अपनी वचन शक्ति से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की। अक्षर पुरुष, जिसको परब्रह्म भी कहते हैं। और उससे कहा कि तू मेरा सहयोग देना सृष्टि रचना में। उस सतलोक के अंदर परमात्मा ने एक मानसरोवर की भी रचना की। मानसरोवर एक बहुत बड़ा तालाब है, जिसमें अमृत भरा हुआ है। अक्षर पुरुष उस सरोवर पर गया
सरोवर के अंदर जाके प्रवेश कर गया और उसके अंदर ही विश्राम करने लग गया, सो गया। गहरे जल में जाकर सो गया, गहरी निंद्रा में सो गया, बाहर नहीं आया। पुण्यात्माओं, आध्यात्मिक ज्ञान से अपरिचित होने के कारण हमारे मन में बहुत ढेर सारी शंकाएं आती हैं। तो ये मन में आता होगा कि वहाँ वो सो कैसे गया जल के अंदर, मर क्यों नहीं गया? क्योंकि सतलोक के अंदर हमारा शरीर श्वासों से नहीं है। उसके लिए विचार करें, जैसे बच्चा माँ के गर्भ में रहता है 9 महीने, वहाँ बगैर श्वास के होता है और बाहर आते वो श्वास के बगैर रह नहीं सकता, वायु के बगैर नहीं रह सकता। ऐसी स्थिति जानों के परमात्मा ने वहाँ जो हमारा शरीर बनाया है उसमें श्वास की आवश्यकता नहीं है, वो बगैर श्वास के है। परमेश्वर ने एक लीला की। पूर्ण ब्रह्म ने, सत्य पुरुष ने उस सरोवर से एक थोड़ा सा जल लिया और उस जल से अपनी वचन शक्ति से एक अंडा बनाया, एग टाइप, और उसमें एक आत्मा प्रवेश कर दी अपने वचन से, और उस अंडे को उस जल में छोड़ दिया, सरोवर में। वो सरोवर के अंदर, जल के अंदर वो अंडा गड़गड़ करता हुआ गया। उसके गड़गड़ की आवाज़ से अक्सर पुरुष जो सोया पड़ा था उसकी निंद्रा भंग हो गई, और ज्यों ही वो निंद्रा से जागा तो उसके मन में, उसके अंदर एक विशेष प्रतिक्रिया थी। जैसे किसी को निंद्रा से कोई जगा दे तो उसमें थोड़ा सा क्रोध सा होता है, दुख सा होता है, कोप होता है। ऐसे ही उसने कोप भी, किसने मेरी निंद्रा को भंग कर दिया। अक्सर पुरुष ने इस दृष्टिकोण से, क्रोध से उस अंडे को देखा जिसकी गड़गड़ से उसकी निंद्रा भंग हुई थी। अब ज्यों ही अक्सर पुरुष का वो कोप से अंडा फट गया और फटने से उसके अंदर से एक पुरुष निकला, उसका नाम ज्योति निरंजन रखा गया। आकाशवाणी हुई परमात्मा की कि तुम दोनों बाहर आओ। उसको क्षर पुरुष भी कहा है, वो जो अंडे से उत्पन्न हुआ। क्षर पुरुष कहो, ज्योति निरंजन कहो, आने वाले समय में यही काल ब्रह्म कहलाता है। अब अक्सर पुरुष उस सरोवर में पहले था, उसकी दृष्टि से वो अंडा फूटा, उसमें से वो क्षर पुरुष निकला, ज्योति निरंजन बाहर आया। आकाशवाणी हुई परमात्मा की कि तुम दोनों बाहर आओ। अक्सर पुरुष तो सोया पड़ा था, तुझे जगाने के लिए ये अंडा, ये सारी लीला की, और तुम दोनों बाहर आकर के अचिंत के लोक में रहो। उसके बाद अचिंत से प्रभु ने कहा कि अब तू कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा, मैं स्वयं ही करूँगा। कारण ये है कि परमात्मा ये दिखाना चाहते थे कि कहीं ये बच्चे बाद में अपनी टांग ना अड़ावें कि हम भी अपनी अलग से सृष्टि बना लें। ये दिखाना चाहते थे परमात्मा कि तुम योग्य नहीं हो कुछ भी करने के, उलझ पुलझ होकर के यहीं रुक जाओगे। कोई भी कार्य समर्थ के बिना नहीं होता। अब अचिंत के लोक में, अचिंत के द्वीप में ये क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष यानी ब्रह्म और परब्रह्म, ये तीनों रहने लग गए। उसके बाद कबीर परमेश्वर ने, पूर्ण ब्रह्म ने, सत्य पुरुष ने हम सभी आत्माओं की अपने वचन से हमारी उत्पत्ति कर दी। हम वहाँ पर मानव सदृश शरीर में थे और हमारा एक तेज पुंज का शरीर था। ये 5 तत्वों से बनी हुई नाड़ी आदि के जोड़ जुगाड़ से ये नहीं बना था। हम वहाँ रहने लगे, वहाँ कोई दुख नहीं था।